आरोप लगा रहे हैं कि छोटू ने कहीं ना कहीं आत्महत्या किया है। जो आत्महत्या किया करता तो उसको पहले डंडा से जो है ना, लाठी से, मुगरा से या रड से उनका पैर हाथ को सबको तोड़ दिया था। आपने जो कहा हम उस बात को मानते हैं कि उस छोटू की पिटाई हुई है, ठीक है, बात समझिए। छोटू यहाँ से, आपके यहाँ से जाते हैं नानी के घर, रात के समय जाते हैं आरती के घर, जाते नहीं है, उनको बुलाया जाता है। हाँ। लेकिन वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि बराबर छोटू आधी रात में आता है, आरती से मिलता है, और कई बार उन्होंने पकड़ा भी है। कई बार नहीं पकड़ा है, पकड़ा तो फिर कई बार क्यों नहीं घटना किया। बच गया, वो हाथ में कट्टा रहता था। मैंने पहले छोटू को बताया था कि आपकी भाभी उनको देखना नहीं चाहती हैं। इसको छोटू को बताया था ये बात उसको, मतलब ऐसे बोलते थे हम कि आप, हमारी भाभी आपको पसंद नहीं करते हैं, प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। वो हमको, मतलब उसका दिल में था कि वो नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उससे बात करते थे लेकिन छोटू सिर्फ होता है अच्छे जगह दिखाने का, और मतलब अपना रियल लाइफ से जुड़े हुए हर कहानी चीज़ को बताने का। लेकिन अब ब्लॉगर रिपोर्टर बन गया है। हद है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी रात का हो रहा है 2, लेकिन 2 बज रहा है। गाइस, ये 2 बजे रात को मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है क्योंकि मैं उस टाइम से सोया हुआ था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो जैसे ही फेसबुक ऑन करता हूँ तो आरती छोटू, तो फिर सोचा अब इसमें तो परेशान हो गया, तो चलते हैं यूट्यूब खोलते हैं। यूट्यूब में भी खोलते हैं तो उसमें भी ब्लॉगर भी स्टार्ट कर दिया है। यार, ब्लॉगर का तो काम नहीं है कि आप रिपोर्टर बन जाओ, ब्लॉगर भी रिपोर्टर बन गया यार। उठा ले रे भाई, उठा ले। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। लो, मुझे भी जरूरी है व्यूज का, तो मैं भी बना लेता हूँ। क्या बोला तूने? देखिए, आरती के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और छोटू के फैमिली के साथ तो और बुरा हुआ है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए छोटू का फैमिली को। तो ये छोटू का फैमिली को जो इंसाफ दिलाएगा वो प्रशासन दिलाएगा, ना कि ये ब्लॉगर। मैं खास करके ब्लॉगर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। रिपोर्टर पर तो भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिपोर्टर बहुत सच्चाई बात को लेके आता है। कुछ रिपोर्टर का वीडियो मैं डालता हूँ, आप लोग देखिए, मतलब कितना भी पोल खोल दिया है। अब इसमें कौन गलत है कौन सही है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। को ये बात सोचनी चाहिए थी कि जो भाभी प्रेम विवाह के खिलाफ थी वो रातों रात 2 बजे रात को कैसे तब्दील हो गई, उनको कैसे प्रेम आ गया छोटू के ऊपर। क्या पता कि 2 बजे रात में बुलाई होगी। अच्छा, क्या गारंटी है? लोग कह रहे हैं कि आप 18-19 साल से जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया उसकी न हुई प्रेम के चक्कर में, और इसके बाद आपने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो क्या गारंटी है कि आप इनके साथ सीख जाइएगा? क्या गारंटी है? देखिए, कानून है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए। अगर जो बेटी इसको पकड़ ली है, मतलब आ गए हैं वो, इसको कानून के हवाले करना चाहिए। ये बात बहुत गलत हुई है कि छोटू को मारा गया। मैं इसके खिलाफ हूँ। कानून में के अंदर प्रावधान था, उसको जो है बंधक बना के रखते, मारते पीटते, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन आपके ही घर के लोग कह रहे हैं कि रात में रोज आता था, लोग चोर इसको बोलते थे। नहीं, एक गलत बात है, रोज नहीं आता। अच्छा, क्या गारंटी है कि आप इनका साथ जीवन और जन्मांतर तक दीजिएगा? क्या गारंटी है? आरती जी, एक सवाल इसको दीजिए, इसका जवाब दीजिए। क्या गारंटी कि आप इनके साथ जन्मांतर तक टिके रहिएगा? हम देंगे गारंटी, हम अभी बोलते हैं हम देंगे। अच्छा, जिसने आपको कोख से पाल पोस कर बड़ा किया, 19 साल का बना दिया, और इसके बाद आपने प्रेम के चक्कर में उनको छोड़ दिया, इसके बाद आप यहाँ चली आई हैं, क्या गारंटी है कि आपको किसी और लड़का से प्रेम हो गया तो आप इनको भी मतलब ऐसे हो नहीं सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। ये आपको बेटी की तरह पाल रहे हैं या बहू की तरह? जिस तरह पाले अभी कैसे जिस तरह पाले, अभी हमको बेटा की तरह पाल रहे हैं। बेटा की तरह। अच्छा, जो लगता है कि जो ब्लॉगर आ रहा है आपके साथ ऐसे फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, वो आपको न्याय दिला पाएगा? क्या पता, हमको ये तो नहीं न्याय दिला पाएगा। इस मतलब जागरूक करेगा, ये प्रशासन को जागरूक कर सकता है। 20 दिन हो गया है, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? अभी तक नहीं, लेकिन 2 गिरफ्तारी पहले हुआ था, 1 गिरफ्तारी कर चुका है उसका। आरती जी, एक सवाल है, आपके जीजा कब आए थे आपके घर पर? देखिए, उसको कॉल करके मंगाया गया था। कब मंगाया गया था ये हमको नहीं, रात में या सुबह में? देखिए, हम नहीं देखे थे, हम रूम में थे। रात में नहीं आए थे वो? रात में क्या, सुबह में तो उसको कॉल ही गया था। अब कब आया नहीं आया? रात के 2 बजे तक तो वो नहीं आएंगे। रात के 2 बजे क्या तुरंत ऐसा थोड़ा नहीं, तुरंत कॉल करने में तुरंत आ जाता है। आप अपने घर में हैं, तो रात में घर पर आए थे या नहीं आए थे? नहीं, उसको जैसे पकड़े उसको कॉल किया गया था। हाँ, जैसे मतलब कि उसको पकड़े उसी समय कॉल गया था ना। आरती, जब इतना ही गहरा प्रेम था और आपके पिताजी का और इनके पिताजी का छोटू के इतना बढ़िया प्रसंग था, मतलब बैठता था, तो ये बात अपने घर में इज्जत के साथ रहकर जो है बता देते कि हम शादी करना चाहते हैं, नहीं तो ये होगा। 2 बजे रात को आना, और इतना मंद बुद्धि है छोटू की वो आ जाएंगे? क्या पता हमको, इतना मंद बुद्धि। और क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के घर आए और 2 बजे वहां आ गए? क्या संयोग था? क्या पता हमको।
क्या संयोग था? नहीं था। ये सवाल है, ये भावनाओं में आके मीडिया नहीं पूछता, लेकिन ये आप प्रशासन के सामने बैठेंगे तो पूछेंगे कि क्या उस दिन क्या संयोग बन गया, क्या भगवान की भ्रिकुटी हो गई कि वो अपने मामा के यहाँ गए और 2 बजे ही शादी की बात चलने लग गई। अब 2 बजे क्या उसको शाम से ही बोला होगा? अच्छा, पढ़े लिखे थे छोटू? छोटू तो पढ़े सोचने की क्षमता थी ना, सोचने की क्षमता इतनी थी कि हो सकता है कि जाएं तो हमका मर्डर हो जाए, हम अपने पिताजी को भेजें तो बहुत बेहतर होगा। अब क्या पता अच्छा, छोटू के मरने का असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कौन है अभी तो हमको पता है। तो उसको घर में बंद किए थे, पापा भैया घर में बंद किए थे। पापा भैया घर में बंद किए थे। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भी दोष है इसमें? कैसे? इसमें ना कैसे दोष है? मेरा दोष एक है कि हम प्रशासन को कॉल नहीं कर पाए। प्रशासन को कॉल इसलिए नहीं कर, मेरा दिमाग काम नहीं किया तभी काम। हम क्या पता है कि उसको जान से खतरा कर देंगे? कौन सोच सकते हैं किसी को घर में बंद करेंगे तो जान से चला उसको मार देंगे? बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल मेरे हैं, आपके थोड़ा सा रुकिए, आपके जो सवाल है हम आप लोग से विनती कर रहे हैं, मेरा अभी पूरा तरह से ठीक नहीं थोड़ा सा आपके भाभी का बयान है, भाभी की माँ का बयान है कि आपके भाभी का भाई जो है से मेरी बात पहले सुनिए। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। वकील होगा क्या, उनको हम छोड़ देंगे? उनको भी हम किसी के ले जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट तक। गेट तोड़ा तो क्या अंदर से टूटा हुआ था या गेट देखिए, गेट तोड़े नहीं है, गेट धक्का मार के खोले हैं, गेट तोड़े नहीं है। अच्छा, गेट जब धक्का मार के खोले तो तुरंत खुल गया? वो धक्का जैसे मारे तो वो खुल गया, टूटा नहीं गेट। टूटा नहीं, खुल गया? खुल गया। क्या अंदर में कोई गेट और था, बाहर निकलने का रास्ता? और कोई रास्ता नहीं। गेट अंदर से बंद था? अंदर से नहीं, बाहर से बंद था। बाहर से बंद था। तो फिर तोड़ा क्यों? तोड़ा क्यों? फिर लाश कैसे निकालते, जाकर देखते कैसे? ताला बंद था? ताला लगा हुआ था बाहर से। अच्छा। जैसे हैंडल है दरवाजा का, वो लगा करके उसमें ताला लगा हुआ था। आदमी उस टाइम सब जो है बाहर निकल गया था। ताला मतलब आपने ताला तोड़ा या धक्का दिया, पहले बताइए। जैसे सुनिए, उसको पहले हत्या करके करेंट सटा करके हत्या कर दिया। इसके बाद जो है सब आदमी निकल गया बाहर और बाहर से ताला बंद कर दिया। तो आपने ताला तोड़ा कि डायरेक्ट गेट तोड़ा? नहीं, धक्का मार के दरवाजा को जैसे धक्का मारा तो अपनी खुल गया वो। अच्छा। अरुण यादव निकल करके वो हमको उलझा के रखा है आधा घंटा। अच्छा। कि आप रुकिए, सामंजस्य करते हैं, छोटू को और आरती को शादी करा देंगे, आप गाड़ी मंगा लीजिए, शादी करा के आपको दे देंगे विदाई। उसको पहले डंडा से जो है ना, लाठी से, मुगरा से या रड से उनका पैर हाथ को सबको तोड़ दिया था। देखिए, इस वक्त हम छोटू के पिताजी के साथ हैं। हम उसी छोटू की बात कर रहे हैं जिसकी हत्या आज से कुछ दिन पहले की गई है। आरती और छोटू की कहानी इस वक्त पूरा बिहार और हिंदुस्तान जानता है। इस वक्त हमारे साथ छोटू के पिताजी हैं, इनसे पहले भी हमने बातचीत की थी। दुख सुनकर ये बहुत दुख हुआ कि आपके बेटे की हत्या हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसा जो मैं जो न्यूज़ को काट के डाला हूँ तो आप लोग देख ही लिए होंगे शायद कैसा रहा। इसमें मतलब सच्चाई को आगे लेके आया है हमारे रिपोर्टर। मैं रिपोर्टर पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉगर पर गुस्सा हूँ, क्योंकि ब्लॉगर को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ब्लॉगर तो अब हमको नहीं लग रहा है कि ब्लॉगर है, ब्लॉगर रिपोर्टर का काम कर रहा है। भाई, एक ब्लॉगर के नाता और ब्लॉगर को बदनाम मत करो यार। ब्लॉगर को